हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर जो है प्योरली हम फोकस करेंगे नेटवर्क इंजीनियर करियर के ऊपर में कि 2023 के अंदर आपको एज अ नेटवर्क इंजीनियर किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। यही इस वीडियो का जो है अंदर पूरा डिटेल में इसको समझेंगे। सो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मनजीत। तो गाइस, सबसे पहले एज अ नेटवर्क इंजीनियर की बात करें तो नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए डेफिनेटली हमें नेटवर्किंग की तो जरूरत होती ही है। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर, आपके पास में जो नेटवर्किंग का जो नॉलेज है, जो प्रोटोकॉल्स का जो नॉलेज है, वो आपके पास में होना चाहिए। तो इसके लिए जो है आप कॉम्प्टिया का एन नेटवर्क प्लस कर सकते हो, या फिर आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप CCNA 200-301 करेंगे। दैट विल गिव यू प्रॉपर एक बहुत ही अच्छा बूस्ट एक्सप्लोजर देगा। बिकॉज जो CCNA की जो डिमांड है पूरे अक्रॉस द ग्लोब, तो वो बहुत ज्यादा है। तो यहां पर जो एक्सपोजर आपको मिलने वाला है वो बेस्ड ऑन दी नेटवर्किंग, ये कोर आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें एज अ नेटवर्क इंजीनियर करियर में अगर सक्सेस होना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज आज की डेट में एवरी कंपनी जहां पर भी आप अप्लाई करेंगे, दे विल नॉट ओनली लुक एट योर नेटवर्किंग स्किल, इवन दो आपको जो डेजिग्नेशन है वो नेटवर्क इंजीनियर की ही दी जाएगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपसे ये भी जान चाहते हैं कि आप उनका जो नेटवर्क इंजीनियर है वो अपने कंपनी के डेटा को सिक्योर करने में भी सक्षम हो। तो ऐसे में आपके पास में अगर बहुत ज्यादा एडवांस अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें जो है यहाँ पे एटलीस्ट फायरवॉल का जो है नॉलेज होना जरूरी है। चाहे फिर वो आपका पालो अल्टो फायरवॉल हो, फोर्टीनेट हो, जुनिपर हो, एएस हो, कोई भी फायरवॉल हो, आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने एक प्रॉपर फायरवॉल कंप्लीट कर लिया तो इन दैट केस आप किसी भी फायरवॉल को इजीली मैनेज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब इसके बाद जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड दी सर्वर। अब सर्वर्स का नॉलेज होना या कंप्यूटर्स के साथ में कैसे काम करना है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली नेटवर्क इंजीनियर को जो है सर्वर्स के साथ में भी काम करना पड़ता है। बिकॉज आज की डेट में वहां पर भी वर्चुअल टेक्नोलॉजीज हैं जिनके साथ में नेटवर्किंग का जो कनेक्टिविटी है वो करना पड़ता है, तो आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली तो आपको एटलीस्ट MCSA कर लेना सही चाहिए, सो दैट कि आपका जो बेसिक DHCP प्रोटोकॉल्स वगैरह जो सर्वर्स पे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, या VPNs जो है कई बार सर्वर से क्रिएट किए जाते हैं, या फिर हम वहाँ पे VMware के साथ में काम करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर वहाँ पे काम करते हैं। तो सर्वर्स के साथ में कम्युनिकेशन जो है नेटवर्क अडेप्टर्स वगैरह के साथ में कैसे आपको करवाना है, तो ये आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज योर क्लाउड टेक्नोलॉजी। बिकॉज क्लाउड इसलिए बोला बिकॉज अगर MCS से किया होगा तो आप क्लाउड भी इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में ऑन प्राइम की जगह पे ऑन क्लाउड जो है अपने सर्वर्स को रखे हैं। तो अगर आपको क्लाउड का जो है इन्वायरमेंट का नहीं पता होगा, उसके साथ में काम नहीं करना आता है, तो इन दैट केस आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है एज अ करियर, एज अ नेटवर्क इंजीनियर। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इसके लिए आप जो है AWS कर सकते हैं, या गूगल क्लाउड कर सकते हैं, या फिर आप जो है एजोर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। तो कोई भी एक कर ले तो भी आपका जो है काम बिल्कुल यहाँ पे करियर सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एक फाइनल जो आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट है दैट इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है स्पेशली फॉर द नेटवर्क इंजीनियर्स, और अब तो डेफिनेटली आपके लिए पता ही होना चाहिए प्रोग्रामिंग के बारे में। अब इसका पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है, बहुत सिंपल सा रीजन है। वी एवरीबडी नोज अबाउट दैट कि अब नेटवर्किंग जो है वो ऑटोमेशन की तरफ में जो है डाइवर्ट हो रही है। तो हमें इसके साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है ऑटोमेशन के लिए नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। चाहे फिर वो आपका कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो C हो या C++ हो, या फिर आपका जावा है या कोई अदर लैंग्वेज है। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दी पाइथन। बिकॉज पाइथन के सीखने के पीछे सिंपल सा एक रीजन है, बिकॉज हम लोग जो है IT फील्ड में काम करते हैं, हमारा जो मेन प्योरली जो फोकस है वो कोर टेक्निक आपके प्रोग्रामिंग की तरफ में कभी रहा नहीं है।
हम लोगों ने अब तक जो भी काम किया है, राइट, इवन इंक्लूडिंग मी, अगर मैं मेरी भी बात करूं तो डेफिनेटली हम लोगों ने ज्यादातर डिवाइसेस के ऊपर में CLI बेस या GUI बेस पे ही काम किया हुआ है। अब ऐसे में ऑल ऑफ अ सडन अगर प्रोग्रामिंग के साथ में अगर हम आगे मूव करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा चीजों को समझना, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो उस तरफ में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर पाइथन का हम इस्तेमाल करते हैं, पाइथन को अगर हम स्टडी करते हैं, तो बेस्ट जो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा वो ये कि यहाँ पर रेडीमेड आपको बहुत सारे मीडियाज मिल जाएंगे, आपको जो है लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, जिसके इस्तेमाल करके बहुत ही शॉर्ट कमांड के अंदर ही, क्योंकि इसकी लैंग्वेज, इसकी जो प्रोग्रामिंग की जो कमांड्स है वो बहुत ही शॉर्ट है, तो शॉर्ट कमांड्स के जरिए जो है आप जो कि इजीली समझ भी सकते हैं हम, उसके साथ में आप ये आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, सीखनी यहाँ पे भी पड़ेंगी, बट इतना ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा अगर आप पाइथन के साथ में जाते हैं तो। इसके बाद जो है सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट रह जाती है, दैट टू डू अ कंप्लीट प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। जो भी मैंने अभी आपको स्किल्स बताई, तो मैंने अभी जो आपको स्किल्स बताई हैं उसमें सबसे पहले आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, which you can consider CCNA 200-301 which is a latest syllabus। सेकंड मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको जो है क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको फायरवॉल का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें, या फिर इसके साथ में आपको जो है सर्वर्स का नॉलेज होना चाहिए, सर्वर टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ये 5 स्किल जो है वो आज की डेट में नेटवर्क इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अगर आप इन सभी स्किल्स को 1 बाय 1 करके भी सीखते हैं तो भी आपको जो है करियर के अंदर काफी ज्यादा आगे हाइक मिलेगी, राइट, आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, बिकॉज यू हैव मल्टीपल स्किल्स विच आर परफेक्टली, आपको आपका जो रिज्यूमे है वो आपका परफेक्टली फिट हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये आपको जो है एक अच्छा एक्सपोजर दे सकती है ये स्किल्स। सो मेरा मानना यही है कि अगर आप 2023 में और आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये सीख लेना चाहिए, और आने वाले समय में डेफिनेटली हमें एक और स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज योर AI। अब AI अभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट जो अदर स्किल्स मैंने 5 बताई, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर टू बिकम अ सक्सेसफुल IT नेटवर्क इंजीनियर। सो गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, जो मैंने आपको डिटेल्स दी हैं वो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल का आइकन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो आपको पब्लिश हो तब आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।